बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मोहम्मद इरफान अफजल और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल वीज़ा गाइडेंस। मैं लेकर आता हूँ आपके तमाम इमिग्रेशन मसाइल का हल। जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी कम्युनिटी में इजाफा हो। आज मैं बात करता हूँ EU नेशनल के हवाले से कुछ रिमूवल नोटिस जारी किए जा रहे हैं। ये क्या है रिमूवल नोटिस, किसको जारी किया जा सकता है और इसकी रेमेडी क्या है, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो अगर तो आप EU नेशनल हैं और आप यूके में रहते हैं, आपने प्री सेटल के लिए अप्लाई किया हुआ है, आपका केस पेंडिंग है या आपकी अपील जो है वो पेंडिंग है या आपका एडमिन रिव्यू वो पेंडिंग है, तो उस सिचुएशन में क्या आप ट्रैवल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आप कंट्री से बाहर जा सकते हैं या वापस आएंगे तो क्या मुश्किलात हो सकती हैं आपको। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेशन आपको मिला होता है, प्री सेटल कोई भी अप्लाई करता है तो उसको एक सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेशन मिलता है, तो उसके ऊपर लिखा होता है कि आप यूके से इन या आउट हो सकते हैं अपने यूरोपियन पासपोर्ट के ऊपर जब तक कि आपकी एप्लीकेशन का फाइनल डिसीजन नहीं हो जाता। इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, रिस्की तो है। बाज़ औक़ात होम ऑफिस वाले भी ये कर रहे हैं कि अगर आपका केस पेंडिंग भी है तो आपको रोक लिया जाता है, एंट्री नहीं दी जाती। तो ये होता है रिमूवल नोटिस कि अगर आप आते हैं यूके के अंदर, आपका केस पेंडिंग है और होम ऑफिस आपको कहता है कि नहीं जी हमने वेरिफिकेशनें कर रही हैं, आप जो है ना बिल्कुल यहाँ पे रिज़ाइड नहीं करते और हम आपको रिमूव करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि ये बात तो कंफर्म है कि आप यूरोपियन पासपोर्ट के ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं, यूके में आ सकते हैं और जा सकते हैं। लेकिन अभी जो इमिग्रेशन अथॉरिटी वाले हैं, जो एयरपोर्ट के ऊपर इमिग्रेशन ऑफिसर होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मोहतात हैं यूरोपियन के हवाले से। वो आपकी पूरी वेरिफिकेशनें करते हैं, उसके बाद ही आपको अंदर आने देते हैं। इस सिचुएशन के अंदर अगर आपका केस पेंडिंग है, मैं आपको यही बोलूँगा कि आप ट्रैवल ना करें जब तक कि आपका फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता। अगर आप ट्रैवल करें भी तो अपने वकील को बताएं कि मैं एडवांस में बता के रखें उसको कि मैं फ़लाँ दिन यूके आ रहा हूँ, इन केस अगर कोई वर्स्ट सिनेरियो हो जाता है तो आप मेरी हेल्प के लिए तैयार हैं। अच्छा जी, तो आपको नोटिस ऑफ रिमूवल फॉर एग्ज़ाम्पल जारी कर दिया गया, इसका मतलब ये है कि आपको एंट्री नहीं दी गई और आपको यूके से बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे ही आपके ऊपर ये नोटिस सर्व हो, एयरपोर्ट में ही सर्व होता है, आपको डिटेन कर लिया जाता है। जितना जल्दी हो आप अपने वकील को बताएं कि इसका कोई कानूनी रेमेडी ले। तो कानूनी रेमेडी इसकी क्या है कि आपके लिए स्टे ऑर्डर या इंजंक्शन ऑर्डर लिया जाता है। क्योंकि देखें, जिस वक्त आपकी कोई भी एप्लीकेशन पेंडिंग है तो आपको इख्तियार है, आपको ये कानूनी राइट है कि आप यूके में इंटर भी हो सकते हैं। यूरोपियन की बात कर रहा हूँ, पासपोर्ट होल्डर की, कि आप यूके में इंटर भी हो सकते हैं और बाहर भी जा सकते हैं अनटिल अनलेस आपका डिसीजन नहीं हो जाता। और ये चीज़ आपके सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर लिखी होती है। लेकिन अगर आप बरवक्त कार्रवाई ने की आपके वकील ने, तो आपको ज़ाहिर बात है आपको रिमूव कर दिया जाएगा यूके से और वापसी जो है ना बहुत मुश्किल हो जाती है एक दफ़ा अगर आप रिमूव हो गए तो। आपके वकील को फ़ौरन जो है ना अर्जेंट कंसल्टेशन की एप्लीकेशन फ़ाइल करनी पड़ेगी अपर ट्राइब्यूनल, ये लोअर ट्राइब्यूनल में नहीं जाएगा केस। ये बात याद रखें, ये कॉस्टली प्रोसेस भी है क्योंकि किसी को उसी दिन ही रोकना इट्स नॉट ईजी। इसमें वकील को बहुत तेज़ रफ्तारी से काम करना पड़ेगा। 2-3 किस्म की एप्लीकेशनें इकट्ठी डालेंगे, वो अपर ट्राइब्यूनल में डालेंगे, मीन के हाई कोर्ट में डालेंगे, तो फिर ही आपका ये अर्जेंट कंसल्टेशन वाला जो मामला है इसको स्टे कर लिया जाएगा। तो बाज़ू का तो ये होता है कि आपको 10-12 घंटे का टाइम दिया जाता है। नोटिस ऑफ रिमूवल के ऊपर टाइम लिखा होता है कि आपको किस फ़्लाइट से वापस भेज दिया जाएगा और उस टाइम से कम 2 या 3 घंटे पहले जो है ना, आपको पता है आपको वहाँ से एयरपोर्ट से भी लेके चले जाते हैं, तो ये उससे पहले आपके वकील ने ये सारा काम करना होता है। तो अब आपके वकील ने आपका स्टे करवाना है। नॉर्मल हालात में कोर्ट स्टे दे देती है अगर उन्होंने होम ऑफिस ने इमिग्रेशन कानून की ब्रीच की है। तो अगर आपको स्टे मिल गया तो डेफिनेटली आप यूके में रह जाएंगे और बाकी केस आपका चलता रहेगा। लेकिन ये बात याद रखें कि ये बहुत ही टेक्निकल मसला है। अपर ट्राइब्यूनल में जाएगा, आपके वकील को बहुत तेज़ रफ्तारी से जल्दी से काम करना पड़ेगा। इसकी फ़ीसें काफ़ी हाई होती हैं, स्पेशल इनकी फ़ीसें होती हैं
अर्जेंट कंसल्टेशन की भी और बाकी एप्लीकेशनों की भी। लेकिन कॉस्टली प्रोसेस को देखें आप, इससे आपका फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। तो ये अगर आपके पास आपको नोटिस ऑफ रिमूवल सर्व हो तो एज़ सून एज़ पॉसिबल अपने वकील से रब्ता करें, ये बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपके फ्यूचर के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने दिल लोगों का बहुत ख्याल रखें। मेरे इस चैनल का भी थैंक यू।